ये इनको नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो नई चीज को, नए आइडिया, नए विचारों को अपने जीवन में नहीं लाना चाहते हैं, ठीक है ना। जो ये तो सोचते हैं कि जो हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो परंपराएं बना दी हैं उनको ही ये फॉलो करते चले जाते हैं। अब देखो, you will remember that you read in class 6 book how stereotyping particular communities can lead to people discriminating against such groups। अब अभी बता रहा है कि पिछली क्लास 6 में आपने शायद पढ़ा होगा कि किस तरह से ये विशेष रूढ़िवादिता को मानने वाले जो समुदाय हैं किस तरह से लोगों में भेदभाव करते हैं, इस तरह के ग्रुपों के बीच में जो अलग अलग ग्रुप के लोग होते हैं उनमें किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। अब आदिवासी और डेवलपमेंट, अब देखो क्या है सर, जो गवर्नमेंट है, एक मिनट रुको बेटा, कितने हैं? अब देखो अब क्लियर आएगी बेटा, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं बेटा, अब क्या है, गवर्नमेंट ने भी समय समय पर इनके विकास के लिए, इनकी एजुकेशन के लिए और इनको एक तरह से मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ना, तो सभी समाजों के साथ इनको समान रूप से लाने के लिए, बराबरी के लिए इनके लिए एजुकेशन की व्यवस्था की है और बहुत सारी सुविधाएं इन तक पहुंचाने की कोशिश की है। और जो गवर्नमेंट है वो इनके डेवलपमेंट के लिए अपने तरीके अलग अलग कोशिश कर रही है समय समय पर, ठीक है। अब एज यू हैव ऑलरेडी रेड इन योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, फॉरेस्ट वर एब्सोल्युटली क्रूशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑल एम्पायर्स एंड सेटल्ड सिविलाइजेशन इन इंडिया। अब देखो कह रहा है ये मतलब कि जो जंगल जो है वो एक बहुत क्रूशियल प्रॉब्लम रही है शुरू से ही, और उसके विकास के लिए सभी जो साम्राज्य और भारत में सभ्यताओं के सेटलमेंट के लिए, उनकी स्थापना के लिए जो साम्राज्य, जो जंगल है उनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। मेटल ओर्स लाइक आयरन एंड कॉपर एंड गोल्ड एंड सिल्वर, कोल एंड डायमंड्स, इनवैल्यूएबल टिम्बर, मोस्ट मेडिसिनल हर्ब्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एंड एनिमल्स देमसेल्व्स ऑल केम फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब ये कह रहे हैं कि जीवन की जो सारी जरूरत की चीजें होती है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स है ना फॉर डेली लाइफ, जैसे कि आपके कॉपर हो गया, आयरन हो गए, बहुत सारी धातु हो गई है ना, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स और बहुत सारी बेशकीमती जो चीजें हैं जिनमें मेडिसिनल हर्ब्स हो गई, एनिमल प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, जैसे शहद और स्वयं बहुत सारे जानवर, एलिफेंट है ना, उन एलिफेंट्स का, हॉर्सेस का किसके लिए यूज किया जाता था? पहले जो राजा थे अपनी सेना में उनको शामिल करते थे, घोड़े और उनको एलिफेंट्स को यूज में लिया जाता था। वो सारे कहां से आते हैं? जंगल से आते हैं। तो जंगलों का हमारे जीवन में शुरू से ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, ठीक है ना। इसके साथ साथ ऑफ लाइफ डिपेंडेड हेवीली ऑन फॉरेस्ट, और हमारा जीवन भी है वो पूरी तरह से किस पे निर्भर करता है? जीवन पर निर्भर करता है। अब देखो जैसे जैसे लोग जंगलों का नाश कर रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, बरसात की भी कमी हो रही है ना, क्योंकि जितने ज्यादा जंगल होंगे उतना ही ज्यादा मतलब बारिश की संभावना अधिक रहती है ना, तो बारिश में भी एक अहम भूमिका जंगलों की होती है, ठीक है। अब that help recharge many of India's river and is becoming clearer now, crucial to the availability and quality of our air and water, ना, तो जल और हवा दोनों की शुद्धता के लिए भी जंगलों का होना बहुत आवश्यक है। Forest covered the major part of our country till the 19th century, and Adivasis had a deep knowledge of across to as well as control over most of these vast tracts at least till the middle of the 19th। अब देखो ये कह रहे हैं कि मध्यकालीन से ही है ना, शुरुआत 19वीं शताब्दी तक जो भारत का अधिकांश हिस्सा था वो जंगलों से कवर था ना, अधिकांश हिस्सा था वो जंगलों का कवर था। लेकिन क्या हुआ, 19वीं सेंचुरी के बाद धीरे धीरे लोगों ने जंगलों को काटना स्टार्ट कर दिया है ना, ये औद्योगिकरण के नाम पर और आधुनिकीकरण के नाम पर, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर जंगलों का दोहन हो रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है। आदिवासियों को एक डीप नॉलेज होती है जंगलों के बारे में, और जंगलों में पाई जाने वाली आपकी बेशकीमती जो कह सकते हैं आपके एक खजाना छुपा हुआ है जंगलों में, उनके बारे में उन्हें बहुत बेसिक और डीप नॉलेज होती है आदिवासियों को, ठीक है। अब द myth that they were not ruled by large states and empires, इसका मतलब
Instead, often empires heavily depended on Adivasis for the crucial access to forest resources. अब देखो शुरू से ही जो बड़े-बड़े साम्राज्य रहे हैं, बड़े-बड़े जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताऊंगा आपको। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब धनानंद को पराजित किया था तो उसने भी कश्मीर के क्षेत्र में पाए जाने वाले जो आदिवासी समुदाय था ना, जो बहुत लड़ाकू समुदाय माना जाता था, उनकी हेल्प ली थी उसने, है ना। तो शुरू से ही प्राचीन काल से ही चाहे बड़े बड़े साम्राज्य हों, बड़े बड़े साम्राज्य के सम्राट हों, उन्हें भी हमेशा आदिवासियों की हेल्प की आवश्यकता रही है, ठीक है, हर क्षेत्र में। इसके बाद क्या है, हम आज के समय में जब जो हमारी जो एक तरह कह सकते हैं, इनको कैसे समझा जाता है, अनएजुकेटेड समझा जाता है और इन्हें किनारे कर दिया गया है, समाज के एक तरह से मार्जिनल, है ना, किनारे लगा दिया गया है। इनको इनके साथ एक तरह से पक्षपात हो रहा है ना, इनके महत्व को कम आंका जा रहा है और इनको एक पावरलेस कम्युनिटी के रूप में आज समझा जा रहा है। इन द प्री-colonial world, they were traditionally ranged hunter-gatherers and nomads and lived by shifting agriculture and also cultivating an open. अब क्या था, प्री-colonial पीरियड में ना, ब्रिटिश काल की बात जब अगर करें हम, तब इन्हें परंपरागत रूप से क्या समझा जाता था कि जो ये तो क्या है, हंटर गैदरर्स हैं, शिकारी हैं और शिकार करने वाली जनजातियां हैं। नोमैड्स माने घुमक्कड़ जनजातियां हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमती रहती हैं, ठीक है ना। और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, और अपनी जो कृषि है वो घूम घूमकर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देती है, ठीक है। घुमंतु जो कृषि है, घुमक्कड़ कृषि करते हैं। और कल्टीवेटिंग इन वन प्लेस, और ये जो है जो अपनी फसल को कहीं कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, घूमते रहते हैं और इस तरह से फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। यद्यपि these remain for the past 200 years, आदिवासी